ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। आज मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की कथा को करते हैं। इस अध्याय का मध्यम चरित्र है और इस अध्याय का उत्तर चरित्र है। रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ठुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीजम है, सूर्य तत्व है, सामवेद इसका स्वरूप है और भगवती महासरस्वती इसकी देवता हैं। और उन्हीं की प्रीति के अर्थ से यह उत्तर चरित्र के पाठ का 5वां अध्याय है। पूर्व में ध्यान करते हैं। जिनके कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र और धनुष बाण हैं, जिनके शरीर को दीप्तिमान शरदीय चंद्र के समान सुंदर देखा जाता है, जो त्रैलोक्य की आधारभूता और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली हैं, उन भगवती गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रैलोक्य का राज्य एवं यज्ञ का भाग छीनकर स्वयं अधिकृत हो गए और उसको अनाधिकृत कर दिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही दोनों करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित कर दिया, अपमानित किया तथा राज्य से हटा दिया, उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता भगवती का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकट आपन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज कुमार हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती योग माया विष्णु माया की स्तुति करने लगी। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। हे महादेवी, हे शिवा को हमारा सदैव नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग स्मरण करते हैं तथा उन्हें नित्य प्रणाम करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री माँ को भी बारंबार प्रणाम है। ज्योतिष्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी भगवती को हमारा सदैव प्रणाम है, नमस्कार है। शरण में आगतों की कल्याणकारिणी, वृद्धि एवं सिद्धि रूपिणी भगवती जगदम्बा को हमारा बारंबार प्रणाम है। निरर्ती, जो राक्षसों की लक्ष्मी हैं, राजाओं की जो लक्ष्मी हैं तथा सर्वाणी स्वरूपा जगदम्बा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दुर्गा, संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा एवं धूम्रा देवी को हमारा सतत प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। अत्यंत सौम्या, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को भी हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को हमारा सतत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को हमारा अभिवादन है, अभिनंदन है, बारंबार प्रणाम है। सभी जीवों में बुद्धि रूप में निवास करने वाली देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। समस्त जीवों में क्षुधा रूप में विद्यमान होने वाली भगवती को हमारा बारंबार प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित व सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित जगदम्बा को हमारा बारंबार पुनः पुनः प्रणाम है। सभी जीवों में अक्षमा रूप से विद्यमान
वह जो देवी सभी जीवों में जाति रूप में स्थित है, लज्जा रूप में स्थित है तथा शांति रूप में स्थित है, उन माँ जगदम्बा को हमारा बारंबार प्रणाम, अभिवादन तथा अभिनंदन है। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में तथा कांति रूप में स्थित देवी को हमारा नमस्कार है, जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप में विद्यमान है। उन देवी को भी हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। सभी जीवों में स्मृति वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम है, जिन देवी की सभी जीवों में दया तथा तुष्टि रूप है, जो सब जीवों में दया तथा तुष्टि रूप में स्थित भी हैं, उन भगवती जगदम्बा को हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मात्र रूप में, भ्रांति रूप में तथा जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जिन देवी की सृष्टि में चैतन्य रूप से व्याप्तता है, उन देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्तवन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया था, वह कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करें तथा हमारी सभी आपदाओं का निवारण करें। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति युक्त चित्त से पुरुषों द्वारा स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकटों को नष्ट करें। ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वह श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर भ्रुकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तथा उन्हीं लोगों के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे इस त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया। एतर्थ वे हिमाचल पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वहां शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमाचल पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा है, जिसकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रहा है। वैसा अनिंद रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुराधिपति, आप पता लगाइए कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय हैं और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके ग्रह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी सुशोभित हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में उच्चैश्रवा तो आपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ पड़ा है। महापद्म नामक कुबेर का निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से शोभित किंजलकनी नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं कुमलाते और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में सुशोभित है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र का गर्भ के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित कर दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा,
चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव दूत को बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे भगवती, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्त चित्त होकर सुनो। समस्त विश्व हमारे अधीनस्थ है। देवता भी हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठतर रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। इक्षिर सागर के मंथन काल में उत्पन्न अश्व रत्न उच्चेश्रवा को अब देवताओं ने मुझे प्रदान कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गंधर्वों तथा नागों के अधिकार में थे, वे सब अब हमारे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम स्वयं रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वचन है कि तुम मेरा वर्ण करके अतुलित संपत्ति तथा ऐश्वर्य की अधिकारी बनो। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा, दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगदात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुआ कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का एक समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सत्रस पराक्रमशील है। किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए हे महादैत्य, शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है। इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सकता है। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा होगी, अन्यथा अब मैं तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे। तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी को
मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझा कर कहो, उसके बाद में जैसा उचित समझें वैसा करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्रावणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित देवी तथा दूत के संवाद का यह 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकाय।